भारत अपनी मर्यादा और एकता से भरा हुआ एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन काल से ही दुनिया के सामने एक उदाहरण है कि भारत स्वयं किसी को तो नहीं छेड़ता, लेकिन जब कोई विरोधी इस राष्ट्र की शांति भंग करता है तो उसका परिणाम पूरा संसार देखता है, चाहे वो जंग का मैदान हो या खेल का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसे मैच की जहां घमंड, डर, चिंता, टकरार जैसी सभी भावनाएं देखने को मिली और बन गई क्रिकेट इतिहास का एक यादगार मैच। 19 जून सन 2010 डम्बुला का मैदान, जहां एशिया कप का चौथा मैच खेला जाने वाला था और वो भी एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच। एक तरफ भारत 2009 के चैंपियन ट्रॉफी में मिली हार के कारण मैच में जी जान लगा देने वाला था और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 2007 T20 वर्ल्ड कप में मिली शिकस्त के कारण हर हाल में मैच जीतने को तैयार थी। लेकिन कुल मिलाकर इस मैच में सबसे ज़्यादा दबाव पाकिस्तान के ही ऊपर था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पहला मुकाबला श्रीलंका से हार गई थी और भारत से हार का मतलब था एशिया कप 2010 से बाहर हो जाना। डम्बुला के मैदान में टॉस हुआ और पाकिस्तानी टीम के कैप्टन शाहिद अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। किसी को भी थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि साधारण से दिख रहे इस मैच में आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान की ओर से सलमान बट और इमरान फरहत, ये दोनों सलामी बल्लेबाज ओपन करने मैदान में उतरे और जिस काम के लिए उन्हें भेजा गया था वो काम उन्होंने बखूबी निभाया और पाकिस्तान ने बिना किसी विकेट खोए 11 ओवर में 50 रन बना लिए। भारत की चिंता बढ़ रही थी और कप्तान धोनी अलग अलग गेंदबाजों से बॉलिंग करवा रहे थे। उनकी कोशिश रंग लाई और पारी के 13वें ओवर में इमरान फरहत भज्जी के स्पिन में फंस गए और 25 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस विकेट के बाद भारतीय खिलाड़ी विकेट की खुशी मनाएं या दुख, क्योंकि यहाँ से तो बल्लेबाज एक अलग ही रूप में आ गए। एक तरफ शोएब मलिक तो दूसरी तरफ सलमान बट, दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर पूरा टूट चुके थे और पाकिस्तान 28वें ओवर तक 140 रनों पर पहुंच चुका था, जहां शोएब मलिक 36 और सलमान बट 70 रनों पर खेल रहे थे। लेकिन पारी के 29वें ओवर में जाहिर खान ने शोएब मलिक को बोल्ड आउट कर दिया और मलिक के 39 रनों के साथ ये 73 रनों का पार्टनरशिप भी समाप्त हो गई। अभी भारत ने इस सफलता का पूरी तरह जश्न भी नहीं मनाया था कि अगली ओवर में जडेजा और धोनी के सूझबूझ से सलमान बट रन आउट हो गए और उनके 74 रनों की आतिशी पारी भी समाप्त हो गई। अब भारत मैच में वापसी करने लगी थी और कोहली के इस मैच ने भारत को एक और सफलता दिला दी और पाकिस्तान 32 ओवर में 159 पर 4 विकेट गंवा चुका था। भारतीय दर्शकों में खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और हो भी क्यों ना, पाकिस्तान एक के बाद एक विकेट खोती जो जा रही थी। लेकिन दोस्तों, इस गिरते हुए विकेट को देख उमरान अकमल और शाहिद अफरीदी, ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक बोल दिए और पाकिस्तान तेजी के साथ 200 रनों के आंकड़े के नज़दीक पहुंच गया। लेकिन 38वें ओवर में उमरान अकमल 21 रन और 43वें ओवर में अफरीदी 32 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन इनमें भी पाकिस्तान का एक ऐसा बल्लेबाज था जिसने भारतीय गेंदबाजों की लाइन लगाते हुए 41 गेंदों में 51 रनों की पारी खेल गया और आगे जो घटना होने वाली थी उसका कारण और कोई नहीं बल्कि यही बल्लेबाज था। और अंततः पाकिस्तान 50वें ओवर में 267 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस इनिंग में प्रवीण कुमार को 3 विकेट और जाहिर खान, हरभजन सिंह को 2-2 विकेट मिले थे। ये 268 रनों का चेज इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत को पाकिस्तान के घातक गेंदबाजी का जो सामना करना था। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर 268 रनों का पीछा करने मैदान में उतरे, लेकिन भारतीय दर्शकों ने जैसी उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद पूरी टूट गई, क्योंकि जहां गंभीर पाकिस्तानी गेंदबाजों का काल बने हुए थे तो वहीं दूसरी ओर सहवाग 10 रन और विराट कोहली 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 18वें ओवर तक भारत 82 रनों तक तो पहुंच चुका था, लेकिन दुख था तो उन 2 विकेट का। लेकिन दोस्तों, तीसरी विकेट के लिए जब धोनी मैदान में पहुंचे तो भारत की स्थिति सुधरने लगी और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और भारत 31 ओवर में 150 रनों पर पहुंच चुका था। एक तरफ धोनी बाउंड्रीज लगा रहे थे तो दूसरी ओर गंभीर। पाकिस्तानी गेंदबाजों की हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी
और मैच भारत के बिल्कुल करीब आता जा रहा था। लेकिन 34वें ओवर में होती है वो पहली नोकझोंक। जब गंभीर 80 की स्कोर पर खेल रहे थे, तब सईद अजमल की एक बॉल गंभीर के बैट से लगकर कमरान अकमल के हाथों में चली गई और सारे पाकिस्तानी फील्डर जोरों से अपील करने लगे। लेकिन अंपायर ने यह मसला थर्ड अंपायर के पास रिफर कर दिया और शुरू हुआ तमाशा। अकमल काफ़ी देर से गंभीर की झूठी अपील करके उन्हें इरिटेट कर रहे थे, लेकिन इस बार उनसे रुका नहीं गया और वो सीधा कमरान अकमल के पास ऐसे दौड़े चले गए कि आज अकमल का किस्सा ही खत्म कर देंगे। लेकिन सही टाइम पर कैप्टन कोल और अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों को दूर किया, वरना कुछ भी हो सकता था। और थर्ड अंपायर ने भी यही बताया कि गंभीर नॉट आउट हैं। भारत को यहाँ से 97 गेंदों में 101 रनों की ज़रूरत थी। धोनी के 50 के साथ आंकड़ा और भी कम हो गया, लेकिन 36वें ओवर में गंभीर सईद अजमल की गेंद पर 83 रन बनाकर बोल्ड आउट हो गए। गंभीर के आउट होते ही पाकिस्तानी गेंदबाज बल्लेबाजों पर हावी हो गए। पहले रोहित, धोनी और बाद में जडेजा भी सस्ते में ही आउट हो गए और जो मैच भारत के पूरी मुट्ठी में था, वो मैच पूरी तरह पलट चुका था। यहाँ से 28 गेंदों में 48 रन बनाना था और वो भी तब जब भारत के 6 विकेट गिर चुके हों। लेकिन रैना के कुछ बेहतरीन शॉट से भारत की उम्मीदें जगी हुई थी और रन धीरे धीरे कम हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है दूसरी नोकझोंक। जब 47वें ओवर में शोएब की दूसरी गेंद पर भज्जी ने एक जोरदार छक्का लगाया, तब शोएब भज्जी से यहीं चिढ़ गए थे। लेकिन आगे गेंदें फेंकी गई और रैना के बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण मुकाबला अंतिमवें ओवर में आ खड़ा हुआ, जहां 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, वो भी आमिर के खिलाफ। पहली गेंद पर रैना ने सिंगल ले लिया। अब दूसरी गेंद पर हरभजन स्ट्राइक पर खड़े थे। उनके बैट से रन न आए, इसलिए शोएब उनको परेशान कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार तुक्के में छक्का क्या लगा दिया तो खुद को सुरमा समझने लगे, जिस पर हरभजन ने भी कुछ पंजाबी में कहा। इसमें एक बात तो साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और दूसरी ही गेंद पर रैना 22 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। अंतिम 2 गेंदों में जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े हरभजन शोएब अख्तर के उस कहे हुए बात के बारे में सोच रहे थे और जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आमिर के 5वीं गेंद पर भज्जी ने अपना पूरा गुस्सा उतारते हुए बल्ले को जोर से घुमाया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली गई। भारत मैच जीत चुका था। हरभजन ने हेलमेट उतारा और थर्ड मैन की ओर देखने लगे, जहां शोएब फील्डिंग कर रहे थे। हरभजन मैदान में किसी शेर की तरह दहाड़ रहे थे और शोएब उन्हें सकुचाए मन से देख रहे थे। दोस्तों, इस मैच में भारत ने साबित कर दिया कि अगर सोए हुए शेर को छेड़ोगे तो दबोच लिए जाओगे और हरभजन ने यह भी दिखाया कि गुस्से का सही उपयोग कहाँ करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।